जहां आज दिल्ली चुनाव की तैयारी के बीच बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। क्या कुछ है बीजेपी की पहली लिस्ट पे खास, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। वादों, दांव और नारों वाली सियासत दिल्ली में लगातार रफ्तार पकड़े हुए है। इसी बीच शनिवार को बीजेपी ने अपने पत्ते खोलते हुए विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। बीजेपी ने आप के प्रमुख नेताओं के खिलाफ अपने प्रमुख चेहरे मैदान में उतारे हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सीएम आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से पूर्व सांसद रमेश बिधुड़ी को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली की पटपड़गंज सीट पर भाजपा ने आप के अवध ओझा के सामने रविंद्र सिंह नेगी को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही आप से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं गांधीनगर सीट से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अरविंद सिंह लवली को टिकट दिया है। नई दिल्ली सीट और कालकाजी सीट से भाजपा उम्मीदवार ने नाम का ऐलान होने के बाद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। किया है, मैं यहाँ से नई दिल्ली के जो हमारे वोटर्स हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बहुत सारे काम हैं। सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली को आपदाओं से बचाना है। जो दिल्ली में जो सबसे बड़ी आपदा है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे माननीय केजरीवाल जी, क्योंकि जब दिल्ली में कोविड का समय था, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन मांगते थे, तब वो एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री देते थे। कि खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से वापस लाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आरटीसी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस भी अब तक 3 लिस्ट के जरिए 48 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है।